भाइयों, उठा लो। इससे पहले कोई देखे उठा। ओ, आ गए आप लोग। हे गाइस, कॉमिक बस के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो डॉक्टर साहब का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेलर फाइनली हमने कुछ दिन पहले देख लिया, और इसे देखने के बाद जो मैंने इसका ब्रेकडाउन किया था उस पर आपने क्या क्या रिस्पॉन्स दिया है। ट्रेंडिंग नंबर 4, नंबर 5, मतलब मजा आ गया। बट टू बी ऑनेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। मैं तो वीडियो बना देता हूँ और मुझे नहीं पता कि आप लोग उसको कैसे इतना प्यार और सपोर्ट दे देते हो, तो थैंक यू सो मच। और कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे हम हर बार कोई ना कोई ट्रेलर देखते हैं तो उसको लेकर हमारे मन में सवाल खड़े होते हैं, तो वो इस ट्रेलर के साथ भी हुए। लेकिन इसके साथ ही साथ इस वाले ट्रेलर को देखने के बाद मैंने कुछ चीजें और भी हैं जो डिड्यूस करी हैं, जो मैंने अपने ब्रेकडाउन वाले वीडियो में नहीं बताई थी। और उन सवालों पे भी हालांकि हम लोग अलग से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आज हम लोग बात करने वाले हैं उन 5 चीजों के बारे में जो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर में हमको बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। तो बिना कैप्टन मार्वल को आयरन मैन बनाए, चलिए शुरू करते हैं। देखो, बहुत ही आराम से मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ये वाला ट्रेलर हैंड्स डाउन मार्वल का अभी तक का सबसे बेस्ट ट्रेलर है जो मुझे लगा, क्योंकि इसने ना मूवी की हाइप तो बिल्ड करी ही करी, लेकिन इसके साथ ही साथ हमको कंफ्यूज बहुत लपक के किया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस ट्रेलर को कई बार देखने के बाद भी अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जो आ चुकी है उसमें से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इल्यूमिनाटीज के बारे में। तो देखो, इस पूरे ट्रेलर का बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग पार्ट था जब हमारे डॉक्टर साहब को आधुनिक हथकड़ी में बांध करके वो गंजे वाले प्रोफेसर एक्सेवियर और उनकी टीम के सामने ले जाते हैं। और हालांकि हमें बहुत कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जिनको डिड्यूस करके आप ये फिगर आउट कर सकते हो कि इस इल्यूमिनाटी में आखिरकार कौन कौन मेंबर्स होंगे। तो सबसे पहले तो प्रोफेसर एक्सेवियर क्लियर हो चुके हैं, फिर इसके बाद बैरन मॉर्डो वहां पर घूम रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो फिगर वहां पे घूमता हुआ नजर आ रहा है, इसके पीछे कुछ रखा हुआ है। तो ऐसा लोग बोल रहे थे कि ये ब्लेड हो सकता है, क्योंकि इसने एक ट्रेंच कोट पहना हुआ है और ब्लेड भी ऐसी तलवार रखता है। और सिंस मार्वल वाले अपने मेन यूनिवर्स में ब्लेड को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, क्योंकि इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट में हमने उनकी आवाज सुन ली थी और मूवी भी अनाउंस्ड है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ब्लेड को लोग टीज कर दें। बट आई डोंट थिंक ये ब्लेड है। मेरे ख्याल से बैरन मॉर्डो ही है जिसने अपने बाल लंबे कर लिए हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि इस पूरी सीक्वेंस में बैरन मॉर्डो भी होगा, सिंस उसकी डॉक्टर स्ट्रेंज से वहां पर लड़ाई हो रही है। और जहां तक रही बात पीछे रखने की, कुछ तो वो हो सकता है कि बैरन मॉर्डो की तलवार हो या फिर उनका खुद का कोई रेलिक हो, जिसको वो आगे ट्रेलर में यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज की हथकड़ियां भी काटते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रोफेसर एक्सेवियर हो गया, बैरन मॉर्डो हो गया। फिर इसके बाद थर्ड, हमें ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है कि आयरन मैन होने वाला है टॉम क्रूज वाला, क्योंकि यहाँ पे हमने उनके अल्ट्रॉन बॉट्स देख लिए हैं। तो अगर अल्ट्रॉन बॉट्स मूवी में हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि सुपीरियर आयरन मैन टॉम क्रूज वाला इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करे और इल्यूमिनाटी का ही मेंबर हो। बहुत हाई चांसेस है कि लीडर भी हो सकता है। फिर इसके बाद अगर मैं चौथे मेंबर की बात करूं तो वो पेगी कार्टर वाली कैप्टन अमेरिका हो सकती है, जिसको हमने व्हाट इफ में देखा था। और मुझे पता है इससे पहले आप लोग बोलो कि कुछ भी बोल रहा है क्या, तो देखो ऐसा नहीं। एक्चुअली में क्या है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का जो पोस्टर रिलीज हुआ था ऑफिशियल वाला, उसमें कैसे छोटी सी छुटकू सा साइड में कॉर्नर में ध्यान से देखने पर कैप्टन कार्टर की शील्ड नजर आ रही है। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि इस मूवी में वो भी अपीयर होंगी। अब वो इस इल्यूमिनाटी का पार्ट होंगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि पेगी कार्टर हो। अगर वो नहीं होती हैं तो फिर कोई ना कोई कैप्टन अमेरिका तो हो गई, तो वो जॉन क्रासिंस्की वाला भी हो सकता है। Who knows? यही तो ब्यूटी है इस मूवी की। इतनी भसड़ मच चुकी है मार्केट में कि क्या असली है क्या नकली अपने को पता ही नहीं है। ये मजा ही आ जाएगा ऐसे तो। फिर इसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक, जिसको जॉन क्रासिंस्की प्ले कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज भी तो होंगे, तो नहीं। अगर आप ट्रेलर में उस स्टैचू वाले सीन पे ध्यान दोगे तो वहां पर हमने ये चीज नोट कर ली थी कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो, अब देखो ऐसे सुनने में तो डॉक्टर डूम, ब्लेड, नेमो, डॉक्टर जैकल, तमराज किल्वे, शक्तिमान, ये सारे नाम भी आ रहे हैं, लेकिन इनके मूवी में अपीयर होने की पॉसिबिलिटी उतनी है जितनी इस माहौल में ऑनलाइन एग्जाम्स होने की। बुरा मत मारना। तो ये टोटल 5 मेंबर्स तो हो गए, लेकिन इसके अलावा हमने वहां पे देखा था कि 6 चेयर्स लगी हैं एटलीस्ट, और 7 भी हो सकती है। तो 7th मेंबर जो होगा वो मुझे लेके आता है अपने सेकंड पॉइंट पे कि आखिरकार ये आग लगा हुआ शख्स कौन था। तो देखो, ये चीज बहुत ज्यादा डिबेटेबल थी शुरू से ही कि ये बंदा या तो आयरन मैन है या फिर कैप्टन मार्वल या नोवा। कई लोगों का नोवा भी मानना था, लेकिन सिंस मार्वल वालों ने इसको अपने मेन सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, तो इस बात के चांसेस कम है कि नोवा को ये लोग इल्यूमिनाटी बनाए। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी
की बच रही थी सुपीरियर आयरन मैन की, जिसके पास 3 इन्फिनिटी स्टोन्स होंगे, इसीलिए वो गोकू जैसा लालटेन बन चुका है। तो सबसे पहले तो मैं कई सारे लोगों से ताली बजा के सलाम ठोकना चाहूंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस जलते हुए स्ट्रक्चर में से टॉम क्रूज की फ्रेंच दाढ़ी शक्ल वकल ढूंढ निकाली। बट इसके 4K ट्रेलर की इमेजेस को ऐसे बिल्लोरी कांच से देखने पर यह बात समझ में आ रही है कि ये टॉम क्रूज का आयरन मैन नहीं है, बल्कि कैप्टन मार्वल है, जो मोनिका या फिर मारिया रैम्बो हो सकती है। मेरे ख्याल से मारिया रैम्बो इसीलिए होगी क्योंकि ये इस यूनिवर्स में ऐसा कुछ हो सकता है कि जो ब्री लार्सन वाली कैप्टन मार्वल थी, उनकी जगह मारिया इस वाली टेस्ट फ्लाइट में बैठी होगी और वो पूरा एक्सीडेंट होने के बाद मारिया को ये सारी पावर्स मिली होंगी। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर कन्विंस नहीं हुए होंगे, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका क्या आर्गुमेंट है, क्यों आपके हिसाब से ये जो जलता हुआ लालटेन है ये आयरन मैन हो सकता है। फिर इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो बेसिकली इस मॉन्स्टर को लेकर है, जो अमेरिका शेवेज को डराने की कोशिश कर रहा है, जिसे हमने लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड्स में देखा था। मतलब मुझे ऐसा लगता है लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड्स है। तो ये मॉन्स्टर कौन हो सकता है? तो देखो, कॉमिक बुक से इस मॉन्स्टर का कोई भी एज सच रेलेवेंस अभी फिलहाल तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस मूवी के प्लॉट को लेकर ये बात समझ में आई थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जितने भी कांड करे हैं उस वजह से मल्टीवर्स के अलग अलग मॉन्स्टर्स जो है वो निकल करके और मेन यूनिवर्स में आने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इसी चीज का प्रूफ हमने गैरकेंटॉस देखा, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये भी उन्हीं मॉन्स्टर्स में से एक हो। जहां तक मुझे लगता है तो इस वाले मॉन्स्टर का इस सीन के अलावा इस पूरी मूवी में कोई बहुत ज्यादा बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं हो सकता। फिर इसके बाद जो चौथी चीज मुझे समझ में आई है इस ट्रेलर को लेकर वो ये है कि वांडा काटने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो चुकी है, क्योंकि ट्रेलर के इस वाले सीन को देखकर मुझे ऐसा लगा कि यार ये वाला सीन कहीं देखेला देखेला लग रहा है अपन को। और फिर जब मैंने ट्रेलर 1 दोबारा से देखा तो मुझे रियलाइज हुआ, ओह माय गॉड, ये तो यहां पे था। I mean, अगर इस सीन में आप डॉक्टर स्ट्रेंज के कपड़ों को देखोगे तो वो एग्जैक्टली सेम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा का पूरा सीन है जहां पर वांडा ने खेत खलियान उगा रखे हैं और हमारे डॉक्टर साहब उनसे मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि भाई मल्टीवर्स के बारे में तो जानते हो, तो वो सीन मेरे ख्याल से एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो वांडा का एक इल्यूजन है। मे बी ऐसा हो सकता है कि वांडा डार्क होल्ड के इफेक्ट से खुद तो करप्ट हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ उसके आसपास की सराउंडिंग्स भी इतनी ज्यादा करप्ट हो चुकी हैं कि उसको इल्यूजन के थ्रू इनको हाइड करना पड़ रहा हो। और जब उसे पता लगा कि डॉक्टर साहब आ रहे मिलने के लिए, तो उसने वेस्टव्यू 2.0 बना लिया। लेकिन फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को रियलाइज होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, और ये देखने पर वांडा फिर अपने असली रूप को बाहर लेकर आएगी, जिसमें वो अपने पूरे स्कारलेट विच वाली कॉस्ट्यूम में आएगी और ये सारी चीजें आसपास लाल लाल हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप इन दोनों सीन्स को थोड़ा सा कंपेयर करके देखोगे ना, तो रिजेंबलेंसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉस्ट्यूम तो है ही है, लेकिन इसके अलावा अगर आप इस सीन में रेड वाले बैकग्राउंड को देखोगे तो पेड़ के पीछे कुछ ब्रांचेस नजर आ रही है थोड़ी बहुत। तो आप सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला सीन एक्चुअली में और कुछ नहीं बल्कि वांडा का एक बहुत बड़ा इल्यूजन है जो उसने डॉक्टर साहब का काटने के लिए बनाया है, और हमारा भी। फिर इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसे लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, और वो ये है कि अगर वांडा एक नेक्सस बीइंग है तो फिर उसके दूसरे वेरिएंट्स दूसरे यूनिवर्सेस में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देखो, मैंने ही अपने वीडियोस में ये चीज बताई थी कि एक्चुअली में नेक्सस बीइंग होने का मतलब क्या होता है। तो जो भी चीज मैंने आपको बताया था ये एक्चुअली में कॉमिक बुक से रिलेटेड है। बहुत पहले तक मार्वल कॉमिक्स में ऐसा माना जाता था कि नेक्सस बीइंग होने का मतलब ये है कि उसका कोई और वेरिएंट पूरे मल्टीवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आगे जाकर मार्वल कॉमिक्स में खुद इस चीज को चेंज कर दिया गया। फिलहाल के लिए ऐसा माना जाता है कि एक नेक्सस बीइंग वो बला है जो पूरी रियलिटी में एक होती है। मतलब अलग अलग रियलिटीज होंगी, लेकिन उन सारी रियलिटीज में अलग अलग नेक्सस बीइंग एग्जिस्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो मार्वल का यूनिवर्स है, मतलब जो अभी तक हम सिनेमैटिक यूनिवर्स देखते आए हैं, उसमें स्कारलेट विच एक अकेली नेक्सस बीइंग है, लेकिन अगर आप दूसरे यूनिवर्स में जाओगे तो वहां पर भी दूसरी स्कारलेट विच हो सकती है। और इसी का एग्जाम्पल हमने मार्वल की व्हाट इफ सीरीज में भी देखा था, जहां पर हमें एक ज़ॉम्बी स्कारलेट विच देखने को मिली थी। तो इसका मतलब यह है कि मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी ये लोग फिलहाल जो मार्वल बुक्स की कंटिन्यूटी है उसको फॉलो करके चल रहे हैं, पुरानी वाली को नहीं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक नेक्सस बीइंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, और ऐसा कहा जाता है कि वो उस पूरी रियलिटी की एंकर पॉइंट होती है। मतलब उस एक अकेली बीइंग के पास इतनी पावर है कि वो पूरे मल्टीवर्स के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को इन्फ्लुएंस कर सके। और हम वांडा की इसी पावर को डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने वाले हैं, क्योंकि जब वो अपनी वाली पे उतर आएगी तो पूरे मल्टीवर्स को खतरे में डाल रही है। मतलब कुल मिला के मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूं कि वांडा के नेक्सस बीइंग होने का मतलब ये नहीं
नहीं है कि वो पूरे मल्टीवर्स में एक ही होगी, एक रियलिटी में एक होगी। अलग अलग रियलिटीज में अलग अलग वंडास हो सकती हैं, क्योंकि हमने व्हाट इफ में ऑलरेडी एक वंडा देख ली थी और हम लोग इल्यूमिनाटीज के यूनिवर्स में भी एक अलग वंडा को देख रहे हैं। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन लाल रंग का दिख रहा होगा, उसको टच करिए और ग्रे बना दीजिए। इसके बाद अगर मेरी ये डेडपूल वाली हुडी अच्छी लग रही है, जिसके मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अपियर होने के चांसेस भी हैं बाय द वे, तो thecomicverse.com पे जाके शॉप अवे करना मत भूलिएगा। और हाँ, जितने भी आपके सवाल हैं इस ट्रेलर को लेकर वो कमेंट्स में पूछिए, तो उनको प्रोबेबली हम लोग अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो जाने से पहले कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।